हाँ। जो ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था अम्बा जेल सब जेल पे, तो यहाँ के जो कथावाचक हैं थोड़ा उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ जानकारी हमें दे पाएंगे। तो सबसे पहले सर आपका नाम और परिचय बताइए मुझे। मेरा नाम भागवताचार्य अंतर्राष्ट्रीय पंडित अमित मिश्रा जी है। थारा निवास है मेरा। मैंने काशी में वृंदावन में अध्ययन किया है और यहाँ पर साहब के द्वारा श्रीमद् भागवत का आयोजन किया जा रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो कैदियों के लिए विशेष आयोजन किया गया था यहाँ पे, तो आपको कि कौन कौन से संदेश जो इनको देना चाहते हैं इस कथा के माध्यम से? मेरा एक ही संदेश है इनके लोगों के लिए कि अपने जीवन को, ये घटनाएं हुई हैं वो अपने जीवन में दोबारा ना हो और हमेशा अपने घर को, अपने पुत्र को लायक बनाओ, न कि नालायक मत बनाओ। अपनी पत्नियों को, अपने घर को सुधार के अपना नया जीवन है वो यहाँ से निकल के अपना नया जीवन को जिए और हमेशा अपने घर को स्वर्ग बनाए, क्योंकि स्वर्ग कहीं और नहीं है, पृथ्वी पर ही स्वर्ग है। लेकिन हमारा घर में यदि कलह हो रहा है वो नरक है और हमारे घर में शांति सुख है वही स्वर्ग है। तो मेरा इन लोगों से एक ही निवेदन है कि अपने घर को स्वर्ग बनाओ, वही सबसे बड़ा भागवत है और भागवत में यही लिखा हुआ है। ठीक है, जो ये कैदी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपके कथा जो सुन रहे थे, आपने जो उपदेश दिया इनको, तो मुझे थोड़ा सा बताइए इसमें कि ऐसे जो आपने ये पूरा संदेश जो दिया है, इनको मानसिक विकास के लिए या संतुलन बनाए रखने की किस प्रकार सहायता होगी? मेरा इनसे एक ही निवेदन है, कर्मते सायुते जंतु, क्योंकि कर्म एक प्रधान है। हमारे चौपाई में लिखा है कर्म प्रधान विश्व कर राका। क्योंकि हमेशा मैंने इनको एक ही बात कहा है, कर्म करो, परमात्मा तुम्हें आशीर्वाद देंगे और तब तक आप अपने जीवन में सुधार नहीं ला सकते। श्रीमद् भागवत से भागवत देवताओं को नहीं मिलाती है, आप कहो देवताओं को भागवत मिलाते, भागवत अपने जीवन को परिवर्तन कराती है, सुधार कराती है कि हमारे जीवन में कैसे भी सुधार हो, हमारे जीवन में हम कैसे भी अपने घर को लायक बनाएं, हम अपने परिवार को लायक बनाएं। यही हमें श्रीमद् भागवत कथा सिखाती है। क्योंकि भाई के लिए प्रेम होना चाहिए। महाभारत क्यों हुई? क्योंकि जमीन के लिए, भाई भाई के लिए हक छीन रहा था, इसलिए महाभारत हुई। और भाई भाई को समर्पण करेगा कि हम आपको दे रहे हैं, वहां महाभारत नहीं होगी, वहां रामायण होगा। स्वयं राम बनेंगे, भरत बनेंगे, शत्रुघ्न बनेंगे और बलदाऊ, ये क्या है, राम कृष्ण और बलदाऊ बनेंगे। और हमारे खान साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने एक ऐसी मर्यादा जीवन में रखी है कि जेल में भागवत हुआ है और यहाँ पर चल रहा है कि हिंदू मुसलमान ये क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन हम सब एक भारतवासी हैं, जीव हैं और हम सब एक हैं, क्योंकि हमारे शरीर में एक ही आत्मा है, सब एक ही है। तो हमें सब लोगों को मिलकर एक होना चाहिए और भारत को एक सोने की चिड़िया के रूप में दोबारा हमें बनाना चाहिए, न कि ये लोगों को हमें भ्रम करना चाहिए। इन लोगों को भ्रमित नहीं करना चाहिए और यदि हम भ्रमित करेंगे तो इन लोगों का पतन होगा ही। लेकिन हम लोगों का, कथावाचकों का भी यही पतन है, क्योंकि हम अपने जीवन को सुधार नहीं पा रहे हैं। वो हमारा यही कारण है कि हम स्वयं भागवत पे नहीं चल रहे हैं। इन लोगों को तब चलने देंगे तब हम अपने जीवन पर स्वयं भागवत पे चलें। ठीक है, आपने कई जगह भागवत किया होगा आपने, तो मुझे थोड़ा ये बताइए, आप सामाजिक जो जगह होते हैं वहाँ पर अनुष्ठान होते हैं, वहाँ पे तो आपने भागवत ऑब्वियस सी बात है किया होगा, लेकिन पहली बार चंबल संभाग में भी ये पहली बार ऐसा आयोजन किया जा रहा है कि कैदियों के लिए विशेष जेल पर आयोजित किया जा रहा है। तो जेल में आपका पहली दफा होगा ये, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप, कैसा अनुभव रहा आपका आज? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे जीवन में भी यह सुधार है और इन लोगों के जीवन में भी हम सुधार लाना चाहते हैं कि यदि इसमें से आधे लोग भी सुधर जाएंगे तो हमारा भागवत धन्य है। और हमें यही खुशी है कि इन हमारे भाई बंधु हैं, सब लोग अपना नया जीवन जिए, हमेशा आनंद से रहें, अपने घर को ही स्वर्ग बनाए, अपनी पत्नियों के साथ में, बच्चों के साथ में, पुत्रों के साथ में हमेशा रहें। ये भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद तो यही है। और हमें बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया अनुभव हो रहा है कि खान साहब ने एक ऐसी मर्यादा जेल में रखी है कि हमारे अम्बा क्षेत्र में पहली बार है। और हम सभी भारतवासियों को यही प्रेरणा देते हैं कि हम सब मिलकर एक भारतवासी रहें, न कि हम पंथों पे, न कि हम धर्मों पे जाएं। हम सब भारतवासी हैं और भारत में एक सुरता मिलकर रहें। चलिए, हमारे साथ ये कथावाचक अमित जी थे, जिन्होंने बताया कि इनके जो उपदेश हैं किस प्रकार जो कैदी है यहाँ पर उनके मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए या इनके मानसिक विकास के लिए सहायक होंगे। धन्यवाद।